Let's be brutal honest. Nobody cares. Give a shit to your dream. Nobody. तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारा बॉस, तुम्हारे इन्वेस्टर, किसी को भी रद्दी पर फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा क्या ड्रीम है या फिर तुम कितने टैलेंटेड हो. एवरीवन इज इनहेरेंटली डीपली सेल्फिश. और पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? जब तुम किसी से मिलते हो या किसी इंटरव्यू में बैठते हो या किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हो, तो तुम सिर्फ अपने बारे में बात करते हो. मेरा यह सपना है, मुझे ये जॉब चाहिए, मेरा ये प्रोडक्ट है. ब्रो, स्टॉप वेस्टिंग योर ब्रेथ. इस पूरी धरती में एकमात्र सिंगल रास्ता है किसी भी इंसान को अपने दीवाना बनाने का, उससे अपनी बात मनवाने के लिए, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, एंड दैट इज टॉक अबाउट व्हाट दे वांट एंड शो देम एग्जैक्टली हाउ दे कैन अचीव इट. अगर तुमने ये साइकोलॉजी समझ ली ना, तो तुम किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकते हो. प्योर ह्यूमन मैनिपुलेशन. अब सवाल ये है, क्या ये एम्पैथी है या फिर ये प्योर डार्क मैनिपुलेशन है? चलो आज ये समझते हैं मेरे एआई को होस्ट के संग. लेट आकाश, तुमने बात तो बड़े हेवी वर्ड्स यूज करके शुरू की, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, डार्क साइकोलॉजी. बट ऑनेस्टली लेट्स स्ट्रिप अवे द ड्रामा. जो बात तुम बोल रहे हो वो कोई नया डार्क सीक्रेट नहीं है. डेल कार्नेगी ने यही बात डेकेड्स पहले कही थी. बट लुक एट द रियलिटी ऑफ यंग इंडिया टुडे. लोग लिंक्डइन पर कोल्ड ईमेल्स भेजते हैं, नेटवर्किंग के नाम पर स्पैम करते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला उन्हें रिस्पॉन्ड करेगा. वाई? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका ईमेल उनके बारे में है. दे डोंट रियलाइज कि सामने वाले का एक ही क्वेश्चन होता है, व्हाट्स इन इट फॉर मी. एग्जैक्टली यार, तुमने पॉइंट पकड़ा. देखो, प्रॉब्लम ये है ना, आजकल का यूथ बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहा है. लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास सर्टिफिकेट है या फिर कोई डिग्री है तो उनका लोग रिस्पेक्ट करेंगे. बिल्कुल नहीं करेंगे. तुमने कोल्ड ईमेलिंग की बात की ना, मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं भैया मुझे जॉब दे दो, मैं बहुत मेहनती हूं. मैं बोलता हूं तुम मेहनती हो, पर मैं क्या करूं, मेरा क्या फायदा इसमें. इसके अपोजिट अगर मेरे पास कोई बंदा आता है और बोलता है आकाश मैंने आपका चैनल देखा है, आपके वीडियो के ठीक 5th मिनट पे आपका रिटेंशन डाउन हो रहा है और मैंने ये 3 हुक डिजाइन किया है जो आपका ड्रॉप को 20% से कम कर देगा. एंड बूम, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है वो कौन है, उसके पास क्या डिग्री है. ही टॉक अबाउट व्हाट आई वांट. उसने मुझे हुक कर दिया. दिस इज नॉट जस्ट अ हैक, ये सर्वाइवल टूल है आज के मार्केट में. हाँ, ये पॉइंट तो वैलिड है आकाश. क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन इसी को कहते हैं. बट वेट अ मिनट, अगर तुम हर रिलेशनशिप को, हर इंटरेक्शन को इसी तरह देखोगे कि सामने वाले को क्या चाहिए और मैं उसे कैसे लेवरेज करूं, तो डोंट यू थिंक कि इंसान अंदर से बिल्कुल खोखला हो जाएगा. रेगुलर रिलेशनशिप्स, दोस्ती, प्यार, क्या सब कुछ एक ट्रांजैक्शन बन के नहीं रह जाएगा? आरंट वी टीचिंग पीपल टू बी फेक जस्ट टू गेट देयर वे? यहाँ पर तुम थोड़ा रोबोटिक साउंड कर रहे हो. एंड ऑनेस्टली बिजनेस और करियर की रियल वर्ल्ड ऐसे ही चलती है. लेट्स नॉट सुगर कोट इट. दोस्त और परिवार को 2 मिनट के लिए साइड रखो. जॉब मार्केट में, स्टार्टअप ईगो में, क्लाइंट एक्विजिशन में यहाँ कोई चैरिटी चल रही है क्या? बिल्कुल नहीं. कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक बेसिक रूल है, वैल्यू फॉर वैल्यू. अगर आप सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो तो उनके लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट द टॉप कंटेंट क्रिएटर ग्रोथ. लेट्स लुक एट राज समानी build his brand. He never talk about like listen to me. He brought a guest and
Ask the question that every tier 2, tier 3 Indian teenager wants answer to. He talk for his audience. कंटेंट वही चलता है जो व्यूअर के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे। उन्हें जो चाहिए वो दे दो। सेल्फिशनेस ह्यूमन नेचर का कोर फंडामेंटल है बॉस। हाँ, फेयर इनफ। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से तुम्हारी बात 100% सही है। ईगो ऑपरेट्स ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। पर चलो इसको थोड़ा फ्लिप करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट पर्सुएजन वर्सेस मैनिपुलेशन। अगर मैं किसी को वही दिखा रहा हूँ जो वो देखना चाहता है, जस्ट टू सर्व माई ओन हिडन एजेंडा, तो क्या मैं उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा? डायनामिक बदल जाता है ना यहाँ। साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस तब तक सही है जब तक दोनों का प्रॉफिट हो। बट वॉट हैपेंस जब एक क्रिएटर या एक इन्फ्लुएंसर यंग ऑडियंस की इनसिक्योरिटीज को पकड़ता है, उन्हें वही बेचता है जो उनका दिमाग ढूंढ रहा है, और बदले में उनका बस फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन होता है, तब तो तुम्हारा ये फॉर्मूला डिस्ट्रक्टिव हो गया ना। डिस्ट्रक्टिव तब होता है जब तुम्हारा इंटेंट खराब हो। देखो, टूल में और वेपन में बस एक इंटेंट का फर्क होता है। नाइफ ऑपरेशन में भी यूज होता है और मर्डर में भी। मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है। मैं एक्सप्लॉइट करने को नहीं बोल रहा हूं, मैं इन्फ्लुएंस करने को बोल रहा हूं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर तुम्हारे घर में बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स उसको बोले पढ़ लो तुम्हारे काम आएगा, बच्चा फिर भी नहीं पढ़ता है। यही उसके जगह पेरेंट्स अगर बोले कि 90% मार्क्स ले आओगे तो तुम्हें वो गेमिंग कंसोल दूंगी या दूंगा जो तुम्हें चाहिए, क्या यहाँ पे पेरेंट्स ने बच्चे को एक्सप्लॉइट किया? बिल्कुल नहीं। पेरेंट्स ने बच्चे के डिजायर दैट इज गेमिंग कंसोल को उनके लॉन्ग टर्म बेनिफिट एजुकेशन के लिए यूज किया। दिस इज द आर्ट। अगर तुम किसी कंपनी के एचआर के सामने बैठे हो और उनको बोलते हो कि मैं इस कंपनी के स्केलिंग प्लान पता है, या फिर मैं आपके कंपनी की ऑपरेशनल कॉस्ट को 15% से कम कर दूंगा, तो तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो, बट एंड में दोनों का फायदा है। प्रॉब्लम यह है कि लोग इन्फ्लुएंस की पावर को नहीं समझते। लोग कल ही रोते रहते हैं कि उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। पेरेंट्स वाला एनालॉजी काफी स्पॉट ऑन था आकाश, मानना पड़ेगा। इट्स अबाउट अलाइनमेंट ऑफ गोल्स। अगर तुम्हारे और सामने वाले के गोल्स अलाइन हो जाएं, तो इन्फ्लुएंस विन विन सिचुएशन बन जाता है। बट इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है जो बहुत लोग फेस करते हैं, द रिस्क ऑफ लुकिंग डेस्परेट। अक्सर क्या होता है ना, जब यंग प्रोफेशनल सामने वाले के इंटरेस्ट की बात करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत बड़े यस मैन लगने लगते हैं। फ्लैटरी और जेन्युइन स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट में एक बहुत पतली लाइन होती है। अगर तुम हर बात पर हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो करोगे, तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे। इन्फ्लुएंस करने के लिए अथॉरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट का होना भी उतना ही जरूरी है। हाउ डू यू बैलेंस दैट? बहुत सॉलिड सवाल पूछा तुमने। यस मैन वो बनता है जिसके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं होती है। फ्लैटरी फेक होता है, स्ट्रेटेजी रियल होता है। डिफरेंस समझो। फ्लैटरी का मतलब होता है तुम सामने वाले की ईगो को पैम्पर कर रहे हो विदाउट एनी सब्सटेंस, और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट का मतलब होता है तुम सामने वाले की मजबूरी को या परेशानी को उनसे बेटर समझ रहे हो। देखो, अगर तुम किसी बड़े एंटरप्रेन्योर या फिर स्टैंडर्ड क्लाइंट के सामने बैठे हो ना, तो उन्हें चापलूसी नहीं चाहिए। उनके पास चापलूसों की लाइन लगी है। उन्हें चाहिए कि कोई ऐसा बंदा मिले जो उनके बोझ को हल्का कर पाए। इफ यू वांट टू मास्टर दिस, फॉलो दिस 3 ब्रूटल स्टेप। शट अप एंड ऑब्जर्व। किसी भी मीटिंग या कन्वर्सेशन का पहला 5 मिनट अपने मुंह को बंद रखो। सुनो कि सामने वाला किस चीज से परेशान है, उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है। डिकोड दी अल्टीमेट डिजायर। उन्हें पैसा बचाना है, उन्हें टाइम बचाना है, या फिर उन्हें मार्केट में अपना जगह बनाना है। स्टेप नंबर 3, बिकम द ब्रिज। अपने पिच को ऐसे मोल्ड करो कि तुम्हारा प्रोडक्ट या तुम्हारी सर्विस उसके उस डिजायर तक पहुंचने का रास्ता बने।
पुट योर सेल्फ इन द बैकग्राउंड, पुट देयर प्रॉब्लम इन द फोरग्राउंड। ऑनेस्टली बात बहुत कड़वी है, लेकिन ये सच है कि जब तक तुम अपने सेल से नहीं निकलोगे बाहर और दुनिया की पर्सपेक्टिव से नहीं सोचोगे, तब तक तुम स्ट्रगल करते रहोगे। छोटी सोच वाले लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, पर इलाइट लेवल पे कहने वाले लोग ये सोचते हैं कि मैं क्या दे सकता हूं जिससे मुझे वो मिल जाए जो मुझे चाहिए। ह्यूमन नेचर को मैनिपुलेट करना सीखो, उनके फायदा उठाने के लिए नहीं, उनके साथ ग्रो करने के लिए। अगर ये ब्रेकडाउन तुम्हारे दिमाग के दरवाजे को खोल दिया है तो तुम्हारा एक ओपिनियन बताओ, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैनिपुलेशन गलत है? लेट्स टॉक इन कमेंट। और अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार से रॉ सेटअप आते रहेंगे और इसे उन दोस्तों के संग शेयर करना जिसे रियलिटी चेक की जरूरत है।